नमस्कार यूट्यूब मित्रों, मैं सभी आप दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक संस्कार पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक खतौली गांव में एक बूढ़ा ज्ञानी पंडित आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार ज्ञानी पंडित था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह बहुत ही मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी शिक्षा देता था। खतौली गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम किशन था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी राम किशन सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम किशन पर बहुत सा कर्ज हो गया। रोज़ जमींदार उसे पैसे के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम किशन खुद तो खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा किराएदारों से करवाता था। उसके यहाँ 3 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर जमींदार से तंग आकर राम किशन ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, वही राम किशन ने बेच दी। जिस किसान ने उसकी ज़मीन खरीद ली थी, वह बड़ा मेहनती था और उसका नाम ज्योति प्रसाद था। ज्योति प्रसाद अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम ज्योति प्रसाद से नहीं होता था, वह मजदूरों से करवाता, पर रहता सदा उनके साथ। ज्योति प्रसाद कभी अपना काम दूसरों के भरोसे से नहीं छोड़ता था। पहली फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें कई गुना फसल हुई। राम किशन ने जब वह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसकी बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी उस ज्ञानी पंडित के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी पंडित जी को सुनाई। पंडित ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हमें तुम्हें बताएंगे। राम किशन चला आया। उसी रात को ज्ञानी पंडित ने गांव में जाकर राम किशन की दशा का सब पता लगा लिया। उसने दूसरे दिन राम किशन के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी के उसके खूब पैदावार होती है और तुम्हारे कुछ नहीं। राम किशन कुछ समझा नहीं। तब पंडित जी ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद न उनके साथ जाते हो न काम करते हो। लेकिन वह किसान मजदूरों से कहता है, आओ खेत चलें। वह उनके साथ साथ जाता है, साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम किशन ने ज्ञानी पंडित की बात मान ली। उस दिन से आलस्य को त्याग कर वह अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदा ही अपना काम खुद ही करना चाहिए और दूसरों को भी यही सलाह देनी चाहिए कि दूसरों की मदद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। अपना सारा काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी ये शायद आप सभी को पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ ज़रूर साझा करें। सभी सुनने वालों को रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सुनें और हमारे चैनल को ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।